गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी। अब देखो, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी क्या होती है कि अ बॉडी मे बी कंसिडर्ड टू बी फॉर्म्ड ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर इनिशियली. The self energy of the body may be defined as work done in assembling the body from these elements, and the potential energy of a body itself is called its self energy. देखो, सबसे पहले हमने जो कंसीडर एक हमने क्या ले रखी है, एक बॉडी ले रखी है जिसमें कितने एटम्स हैं, आपके एन एटम्स हैं, ठीक है। और A1 A2 A3 AN हमने ये एन एटम्स लिए हैं। द डिस्टेंस बिटवीन AI एंड AI और AJ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है हमको, RIJ, where I and J are general numbers and the mass of the ionth particle being denoted by Mi. Then the potential energy between A1 एंड A1 और A2 में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वैसे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है U इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, तो द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन A1 एंड A2 ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन माइनस जी M1 M2 अपॉन R12. Similarly, the potential energy between A2 and A3 is minus G M2 M3 upon R23, and the potential energy between AI and AI और AJ के बीच में कितनी हो जाएगी, दिस इज माइनस जी MI MJ अपॉन RIJ. देन द पोटेंशियल एनर्जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड द सेल्फ एनर्जी. देन द पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज U इक्वल टू जो हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा माइनस जी M1 M2 अपॉन R12, देन माइनस जी M2 M3 अपॉन R23, एंड सो ऑन टू माइनस GI MI MJ अपॉन RIJ, एंड U इक्वल टू माइनस सिग्मा I is always greater than J equal to 1 to N GMI MJ upon RIJ, and the negative sign indicates the gravitational force is always attractive, and this expression is called the gravitational self energy. Next topic is gravitational self energy of a uniform sphere. Consider a uniform sphere of mass m and radius capital R. The sphere may be supposed to be formed of spherical cells. Consider spherical cell of thickness dx surrounding to a spherical core of radius x, and rho be the density of the sphere. Then the volume of the core of radius x is, इस वाले जो अंदर वाला है जिसकी रेडियस हमको x दी है, तो उसकी जो हम वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ द कोर ऑफ रेडियस इज 4/3 पाई x³ एंड मास ऑफ द कोर इज, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू जो होती है हमारी, क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. देन मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमने निकाला है 4/3 पाई x³, तो मास ऑफ द कोर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई x³ इंटू रो. द सरफेस एरिया ऑफ द, अब जो हमारा जो सरफेस एरिया है इसका जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे, द सरफेस एरिया ऑफ द सेल ऑफ रेडियस x इज 4 पाई x², and the volume of the cell of radius x is 4 pi x². Volume of the cell of radius x and thickness dx is 4 pi x² into dx. Then the mass of the cell 4 pi x, this is volume of the cell into density, this is 4 pi x² dx into rho. Then gravitational potential energy of a cell due to interaction of विथ सॉलिड स्पेरिकल कोर इज, अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस जी M1 M2 अपॉन R, और जो M1 है ये जो हमारा आ जाएगा मास ऑफ द कोर, और जो M2 है ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ द सेल. पुट द वैल्यू ऑफ M1 एंड M2 इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ अ स्पेरिकल सेल इज डिफाइंड एज
माइनस जी, और ये हो जाएगा m1 की जगह 4/3 पाई एक्स क्यूब इंटू रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू रो अपॉन, अब जो डिस्टेंस जो है जो इनर वाला कोर है उसकी जो रेडियस है वो क्या दिए है हमको x दिए। तो ये हो जाएगा हमारा यूएस इक्वल टू, दिस इज 4 इंटू 4 16 इंटू पाई पाई स्क्वायर जी एक्स क्यूब इंटू x 4 इंटू रो स्क्वायर डी एक्स अपॉन 3। The self energy of a solid sphere may be calculated by integrating the above expression between the limit for x equal to 0 to x equal to टोटल रेडियस जो हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी r। तो लोअर लिमिट जो हो जाएगी हमारी हो जाएगी x इक्वल टू 0, और अपर लिमिट जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी r। Then gravitational self energy of the sphere is us equal to integrating 0 to r minus 16/3 pi square इंटू जी रो स्क्वायर x4 इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे हम, इस वाले एक्सप्रेशन में हमारा 16/3 जी पाई आर पाई स्क्वायर रो स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और हमारा अंदर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू आर एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। तो हम जानते हैं एक्स इंटू डी एक्स जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ऐसे ही जब हम क्या करेंगे x4/4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर 5/5, पुट द लिमिट ऑफ आर टू 0। तो ये हो जाएगा यूएस इक्वल टू -16/3 जी पाई स्क्वायर रो स्क्वायर आर की पावर 5/5। अब जो हमारा ये एक्सप्रेशन आया है इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे हम, आर एच एस वाले टर्म में 3r से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी यूएस इक्वल टू -16/3 जी पाई स्क्वायर रो स्क्वायर आर की पावर 5 इंटू अपॉन 5 इंटू 3r। अब देखो इसमें हमारा जो 3/5 वाला जो एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा, तो इसमें जो 3/5 हमने क्या ले लिया, कॉमन, बाहर कॉमन ले लिया, इंटू जी कॉमन लिया। अब देखो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है 16, 3 इंटू 3 9 पाई स्क्वायर आर की पावर 5 इंटू आर की पावर 6 इंटू रो स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो का होल स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो जाएगा हम, और हमने अभी थोड़ी देर पहले हम जानते हैं कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, मास। तो मास ऑफ द यूनिफॉर्म स्फीयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल एम, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी यूएस इक्वल टू -3/5 जी इंटू ये हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, and this expression is defined as the gravitational self energy of a uniform sphere of mass capital M and radius capital R। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ n particles of each mass m and separated from one another by distance r। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो हमारी ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी होती है वो होती है यूएस इक्वल टू -g सिग्मा आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जे इक्वल टू 1 to n mi/mj अपॉन rij। अब इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा, यूएस इक्वल टू -1/2 जी सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एंड सिग्मा डैश जे इक्वल टू 1 to n mi/mj अपॉन rij। इन दिस केस each pair twice, the function of factor half is to be neutralized this. The prime on one summation reminds that the terms I equal to j should be omitted from the summation. Therefore, there are n equal terms is sigma I equal to 1 to n and n minus 1 terms in sigma dash j equal to 1 to n. Then the gravitational self energy may be written as us equal to -1/2 g। ये वाला जो समेसन है इसके जगह हमारे पास आ जाएगा n, और जो दूसरा वाला समेसन है इसके जगह आ जाएगा n-1। और हम जानते हैं अगर मास हमारा इक्वल हो जाए तो m इंटू एम, दिस इज m स्क्वायर, और रेडियस हो जाएगी हमारी r। एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ n particles each of mass m and separated from one another by a distance of small r. Thank you.